लाइन्स अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जेल में ही अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में ही फिलहाल रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और क्यों रहेंगे जेल में? क्योंकि सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में ही है अरविंद केजरीवाल। दरअसल केजरीवाल को सीबीआई ने भी केस दर्ज करके अरेस्ट किया था, जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। तो अभी न्यायिक हिरासत में रहना होगा। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी। तो इसी याचिका पर अरविंद केजरीवाल की इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सुनवाई पूरी होने तक, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सुनवाई पूरी होने तक ही यह अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर बना हुआ है लगातार गंभीर कानूनी संकट। देश के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक दल आरोपी बना है। आम आदमी पार्टी का नाम चार्जशीट में शामिल हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है विरोध कर रही है और इस्तीफा मांग रही है अरविंद केजरीवाल का। तो भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इन्वेस्टिंग एजेंसी को गुमराह कर रहे हैं। वो सत्ता के मोह में इतने मस्त हैं कि सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो बीजेपी हमला बोल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही बेल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार इसलिए कर लिया है कि वे जमानत के बाद भी जेल में ही बने रहें। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके, केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें और उनका समय सीबीआई के मामले में भी बर्बाद हो, इसलिए उनको जेल में रखा गया था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था। और केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सीएम केजरीवाल के वकील विवेक जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और अब वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। दो इश्यूज हैं, एक तो मेरिट्स के ऊपर इशू है और एक है जरूरत, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर जरूरत है। नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले के अंदर उन्होंने मैटर लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है और ये कहा है कि भाई जब तक वो लार्जर बेंच के ऊपर मैटर रहेगा, जब तक लार्जर बेंच डिसाइड करेगी कि क्या पैरामीटर्स हैं नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के, तब तक वो इंटरिम बेल पे रहेंगे। पीएमएलए मैटर में सीबीआई केस में जो मैटर है वो लिम्बित है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर याचिका 17 तारीख को आएगी। लेकिन दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब नीति में घोटाले की तरह ही बिजली बिल घोटाले के जरिए भी जनता को लूटने की साजिश हो रही है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए।
तो इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी दोनों से जुड़ते हैं। पहले शैलेंद्र से एक अपडेट ले लेता हूँ। शैलेंद्र, जिस तरह से कि जो शराब घोटाला का मनी लॉन्ड्रिंग मामला है जिसमें ईडी वाला मामला था, उसमें अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सुनवाई पूरी होने तक के लिए यह जमानत दी गई है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की कानूनी राह क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल का मुमकिन दिख रहा है फिलहाल जेल से बाहर निकलना, या अभी उनको रहना पड़ेगा जेल के अंदर? देखिए, फिलहाल तो अगर आप आने वाले कुछ समय की बात करें तो ऐसा लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि सुनवाई पूरी होने तक ही ये एक तरह से देखें तो अंतरिम जमानत इसलिए दी गई है कि बड़ी बेंच को मामला रेफर किया गया है और उसकी वजह से, क्योंकि इतने लंबे समय से जेल में थे अरविंद केजरीवाल, तो ये ईडी वाले मामले में, पीएमएलए वाले मामले में जमानत दी गई। लेकिन हम जानते हैं कि सीबीआई की तरफ से जो केस दर्ज है उसमें न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल है, तो लिहाजा वो जेल में ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट है। और उनकी जो मुश्किलें कम होने की जो बात है वो फिलहाल कम होती इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जो बातें चैलेंज की थी अरविंद केजरीवाल के वकील ने, हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें एक तरह से ये उन पर जो आरोप है वो बिल्कुल एक तरह से गलत है। आप देखिए कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और जैसा कि बीजेपी ये दावा कर रही है, मासूम राज ने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा भी कि देखिए, अगर इशारा समझिए सुप्रीम कोर्ट का, तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये बीजेपी दावा कर रही है क्योंकि उन पर एक आरोप है, हम जानते हैं, और पहली बार भारत की राजनीति के इतिहास में जिस पार्टी के अरविंद केजरीवाल मुखिया है उस पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल तो खुद आरोपी है इस शराब घोटाले मामले में, तो उनकी मुश्किलें कम होती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का यह कहना है कि देखिए, सिलेक्टिव तरीके से कोर्ट का जो फैसला होता है उसको अपने तौर पर जनता के बीच और अपने कार्यकर्ताओं के बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी उस तरह से पेश करे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी राहत। मैं पॉलिटिकल मामले पर आपके पास आता हूं फिर बात करने के लिए। विनोद जी, जो अभी हम देख रहे हैं कि आप सीबीआई वाला जो मामला है वो तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर है ही। अरविंद केजरीवाल के वकील की अभी हम बात सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि आ जाएंगे कुछ दिनों में, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कि अभी चार्जशीट में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल, 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी, चार्जशीट ईडी की चार्जशीट में वो आए हैं। जमानत भले दे दी गई है, क्योंकि जमानत का मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट को भरोसा होता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, भले उस पर ट्रायल चलता रहे, ये आदमी कहीं पर आरोपी नहीं जाने वाला, तो जमानत दे देता है सुप्रीम कोर्ट जो है आमतौर पर। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें अभी आपको क्या लग रही हैं कि बरकरार रहेंगी या उसमें उनको किसी भी तरह की राहत मिलती हुई दिख रही है? देखिए लाल जी, जब कानून के नज़र में आप देखें, अभी जो शैलेंद्र कह रहे थे कि इंटरप्रिटेशन क्या है और आम आदमी पार्टी इसके किस तरह से इंटरप्रिटेशन करती है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को, तो आज आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर एक्स हैंडल पे उन्होंने पहला वो एक सत्यमेव जयते का लगाया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिली तो सत्यमेव जयते हो गए। हाँ। और 1 घंटे के बाद आज ही निचली अदालत में रॉ एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जो बेल है उसको रिजेक्ट करते हुए उसे 24 जुलाई तक उसको बढ़ा दिया गया है। तो एक अदालत ने उनकी जो जमानत है कि जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए उनको 26 जुलाई तक के जेल में फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके पीछे का तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की उस एक्ट को लेके, जिसको लेके अरविंद केजरीवाल ने उसके अपने गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया था, उस चैलेंज के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ी बेंच के लिए उसको इनके मामले को भेज दिया। बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है कि बड़ी बेंच को पीएमएलए के उन सारे एक्ट को अब डिफाइन करना है, उस एक्ट को देखना है, चाहे 45 हो या 19 हो, जो भी ईडी के उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो एक्ट है उसको डिफाइन करना है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि इनको अंतरिम जमानत दिया जा सकता है कि ये 90 दिन तक क्या जेल काट चुके हैं अभी तक। तो ये एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन मोरल ग्राउंड क्या है? हाँ। मोरल ग्राउंड में जब सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा हो रही थी और पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते हुए जब एक सीएम 90 दिन से जेल में बंद है और दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ये मोरल ग्राउंड क्या हो सकता है?
अभी भी पूरी अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके कॉपी अभी आने बाकी है, उसकी व्याख्या आप बाद में देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल के इस अंतरिम जमानत के साथ में वो फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखेंगे कि वो उनके पास में वो क्लॉज बना रहेगा उनके सीएम के पद को संभालने और सीएम ऑफिस तक की कार्रवाई को संभालने के लिए वो क्लॉज बना रहेगा। ठीक है। क्योंकि अंतरिम जमानत की एक शर्त होती है। बिल्कुल। तो अब ये चीजें डिफाइन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नैरेटिव से सत्यमेव जयते लिखें या बीजेपी उनके रिजर्वेशन की बात करें, ये दोनों चीजें अब अरविंद केजरीवाल पे डिपेंड है कि वो सीएम रहते हुए अभी ये केस की पूरे मुकदमे की सुनवाई करेंगे या सीएम पद से इस्तीफा। लेकिन इस बीच में आपने जो कहा कि नैरेटिव तो बनाते हैं, नैरेटिव ये बना रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम तो बिल्कुल पाक साफ निकल गए, लेकिन सब जानते हैं समझने वाले कि क्या होता है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जो बिजली बिल को लेकर के पहले ही प्रदर्शन कर रही थी, उनको इस मामले पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने का मौका मिला है और वो कह रहे हैं कि भाई देखिए चार्जशीट, जब अभी तक आपने इस्तीफा नहीं दिया जैसे पहले कई लोगों ने दिया, अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई है, उस चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, तो अब तो इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी को यह कहने को मिल गया चार्जशीट दाखिल होने के बाद। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बासुइस राज जो सांसद हैं उन्होंने इसी बात को कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब त्यागपत्र दे देना चाहिए। देखिए, 4 मुद्दे हैं जो बीजेपी बहुत जोर शोर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठा रही है कि ईमानदारी की बात करके सत्ता में आए थे, करप्शन के इतने गंभीर आरोप, शराब घोटाला हो या तमाम अन्य घोटाले, उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगियों पर लग रहा है। तमाम मंत्री जेल में जा चुके हैं, फिर भी आप देखें कि ये पार्टी किस तरह से क्या बातें कर सत्ता में आई थी। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि अगर किसी पर आरोप लगे तो उससे सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो उससे आगे की बात है कि आप पे आरोप भी लग चुका है, चार्जशीट भी आ चुकी है, आप जेल में भी इतने लंबे समय से है, फिर भी आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ रहे। तो ये बीजेपी कह रही है कि देखिए, क्या आप कुर्सी से इतना चिपकना चाहते हैं कि इतने विधायक आपकी पार्टी के हैं, कोई योग्य नहीं है जिसे आप मुख्यमंत्री बना सके, तो ये फिर सत्ता का मोह है या फिर आप डरते हैं किसी और को मुख्यमंत्री बनाने में। तीसरी बात यह है कि बिजली पानी के मुद्दे पर ही बहुत जोर शोर से उठाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में आई थी और उस पर भी बहुत आरोपों के घेरे में है कि पानी नहीं पहुंचा पाए। आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरह तस्वीरें थी, और अब बिजली के मामले में तो प्रदर्शन हो ही रहा। ठीक है विनोद जी, जो शैलेंद्र बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा बड़ा सवाल है। एक पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आती है और देश के इतिहास में वही पार्टी पहली पार्टी बन जाती है जिस पार्टी को आरोपी बनाया गया, वो भी किसके कहने पर? जांच एजेंसियों के कहने पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कहा कि आप आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बना रहे। कितनी बड़ी विडंबना है विनोद जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स के दम पे ये सियासत में जो कुछ लोगों ने एक सियासत बदलने की बात कर रहे थे, उनके सामने में एक सबसे बड़ा सवाल आज बन के ये खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जो शैलेंद्र भी बता रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस और करप्शन दोनों अलग अलग चीज़ है। ईडी का जो जुरिडिक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो सारे ट्रेलिंग देख रहा है मनी का, और पैसा कहाँ से लिया गया और उसका इन्वेस्ट किस तरह से किया गया, खर्चे किस तरह से। अब तो ईडी ने वो भी शामिल कर दिया। अब ये सवाल, अब उसको ईडी ने अपने चार्जशीट में किंग पिन माना है अरविंद केजरीवाल को, कि इनका आइडिया और इनका जो थॉट है उसी से इतने जो नए आबकारी नीति का जो बना और उसके बाद वो पैसे जो लिए गए और उसको गोवा के चुनाव में खर्च किए गए। सवाल सीबीआई का है। सीबीआई ने जब ये गिरफ्तारी ली और सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू की, तो ये एक बड़ा करप्शन का मामला है जी। अब ये करप्शन के मामले में सीबीआई की जो जांच है वो जांच ईडी के जांच से बिल्कुल अलग है। तो अब ये आपने देखा कि जिस तरह से सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि उनको निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन इसका सरकारी एजेंसियों ने विरोध किया। तो अगर ये चीजें एक कोर्ट से आपको जमानत मिलती है तो आप सत्यमेव जयते दिखाते हैं, और दूसरी कोर्ट से अगर आपकी जमानत रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप सरकार पे उंगली उठाते हैं, आप एजेंसी पे उंगली उठाते हैं। जेल भेजने वाला भी वही कोर्ट है और आपको जमानत देने वाला भी वही कोर्ट है। तो अब सवाल यह है कि अपने अपने नैरेटिव में आप संवैधानिक संस्थाओं पे भी आरोप लगाते हुए दिखते हैं
जिनसे आम आदमी पार्टी को बचना चाहिए, बिल्कुल, उनके नेताओं बिल्कुल, को सत्यमेव जयते लिखते समय में ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक कोर्ट ने उनके बिल को, पिटीशन को रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो वो भी एक संवैधानिक संस्था है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको अंतरिम जमानत दी। बिल्कुल, ये बात, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। जब बेल मिला तो अदालत ने और जब जेल मिला तो बीजेपी ने करा दिया, ये कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सोचें या ना सोचें, लोगों के सोचने के लिए ये जरूर है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आई थी, पहली बार देश के इतिहास में वो पार्टी आरोपी है, उस पार्टी के अस्तित्व पर कानूनी खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा क्योंकि आगे हम आपसे खास चर्चा करने वाले हैं। जो एक नैरेटिव बनाया गया था, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, उस पर क्या आईना दिखाया है अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू ने, उस पर आपसे खास चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।